आदेश प्रणाम सभी भक्तों को। जय श्री राम, सीताराम, राम राम, जय श्री कृष्णा। तो साथियों, आज की जो वीडियो रहेगी ये भी नवरात्रों के बारे में ही रहेगी। तो क्या कोई देव भी ऐसा है जिसने माता की 9 दिन तक आराधना किया हो? जैसे कि मैं बता, जैसे हम नवरात्रा करते हैं माता के विधि विधान से, तो साथियों ऐसा भी है। तो मैं आपको बताता चलूं कि जब भगवान रामचंद्र जी रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो 9 दिन तक माता की विधि विधान से पूजा की थी रामचंद्र जी भगवान ने। किस उद्देश्य से की थी? कि सत्य के लिए जो युद्ध हो रहा था रावण के साथ, जो धर्म युद्ध चल रहा था, तो साथियों सत्य की विजय के लिए माता जी की आराधना की थी कि हे मां, आप मेरा साथ दो ताकि मैं अधर्म पे धर्म की विजय ला सकूं। तो साथियों 9 दिन तक माता की पूजा आराधना भगवान रामचंद्र ने की थी। और किस विधि से की थी? कि नियम क्या था रामचंद्र जी का? कि 108 कमल के फूल रोज माता के चरणों में अर्पित करना, वह त्रिकुटी में साधना और अपने लो लगाना। तो साथियों लो क्या होती है? जैसे कोई भी साधक, जैसे मैं हुआ, आप हुए या कोई और हुआ, तो जो भी साधक अपने जो इष्ट देवता की, अपने गुरु जी की, या जैसे कोई बालाजी की, श्याम जी की व माता जी की जो आराधना करता है, साधना करता है, उसी की लो में रमते रहना, उसी का ध्यान करना जब तक साधना चलती है, उसी को लो लगाना कहते हैं। तो साथियों समय बीतता चला गया। एक रोज माँ सोचती है कि जरा मैं थोड़ी सी राम जी की परीक्षा लेके देखते हूँ कि ये परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं या नहीं होते, तो मेरे प्रति भक्ति की कितनी शालीनता इनके अंदर है, तो थोड़ी सी आजमाइश ले ली जाए। तो साथियों जिस दिन 9वां दिन होता है और जिस दिन राम जी की भक्ति की, साधना की, या जो तपस्या माता की विधि विधान से कर रहे थे, उसका जिस दिन फल मिलना था, तो उस दिन होता क्या है रामचंद्र जी के साथ कि 107 कमल के पुष्प माता के चरणों में भेंट कर देते हैं। और जब 108वां कमल फूल चढ़ाने की जब बारी आती है, तो साथियों माँ स्वयं प्रकट होके और उस फूल को लेके और दूर चली जाती है, और फिर वहां से देखती है कि रामचंद्र जी करते क्या है। तो साथियों जैसे ही रामचंद्र ने पात्र में हाथ फेरा तो 108वां फूल उसको हाथ नहीं लगा। जब फूल हाथ नहीं लगा तो अपनी त्रिकुटी से वापस आते हैं, ध्यान से वापस आते हैं, नीचे उतरते हैं, तो साथियों देखते हैं कि पात्र में 108वां फूल है ही नहीं। तब रामचंद्र जी सोचते हैं कि अब तो मेरी साधना भंग हो जाएगी और मुझे ये दोबारा से करना पड़ेगा। इतना समय मेरे पास है नहीं, क्योंकि मुझे युद्ध जीतना है। और समय पे घर पे जो भरत जी हैं उसने एक सौगंध ले रखी थी कि पूरे 14 वर्ष का वनवास के दिन अगर जो राम जी नहीं आते हैं तो मैं अपना आप को समाप्त कर दूंगा। तो साथियों समय का अभाव रहते और राम जी सोचते हैं कि मेरी तो साधना भंग हो गई। ये सोच के रामचंद्र जी की आंख भर आती है और बहुत ही मन में गलत विचार आते हैं कि मेरे साथ तो ये बहुत बुरा हुआ। लेकिन तभी साथियों रामचंद्र जी को एक बात याद आ जाती है। कौन सी? कि बचपन में माँ कहा करती थी, जब मेरा प्यार दुलार करती थी, सभी माताएं अपने अपने बच्चों से प्यार दुलार करती हैं, तो साथियों रामचंद्र जी को एक बात क्या याद आती है कि माता जी मुझसे ये बोलती थी कि मेरे तो बच्चे के, मेरे राम के दोनों जो नयन हैं ये कमल के पुष्प की तरह है। अब जब राम जी को ये बात याद आई तो साथियों राम जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों मन ही मन में बहुत गदगद होते हैं कि मेरे पास तो एक फूल कम था, मेरे पास तो 2 आंखें हैं, इसका मतलब 2 फूल अभी भी मेरे पास शेष है, तो मेरी सत्य की विजय होनी ही है। तो साथियों ये सब सोचकर जब रामचंद्र जी अपने तरकस में से एक तीर निकालते हैं और तीर निकाल के जैसे ही वो अपनी आंख के पास ले जाते हैं, तो साथियों तुरंत वहां पे माता जी प्रकट हो जाती है। और जब माता प्रकट होते हैं तो राम जी से बोलती है माता कि हे राम, मैं तो आपकी छोटी सी परीक्षा ले रही थी, आप अपनी आंख ही निकालने जा रहे थे। तब राम जी बोलते हैं कि हे मां, मैं तो सत्य की विजय के लिए ये सब काम कर रहा हूं, और आंख तो क्या, मैं आपके लिए अपना पूरा शरीर भी अगर कुर्बान कर दूं तो ये भी मेरे लिए बहुत कम रहेगा। तो साथियों इतनी बात सोच के राम जी को माता जी विजय भव का आशीर्वाद देती है और साथियों राम जी के शरीर में माता जी सम्माहित हो जाती है। तो साथियों इस
बात से हमें ये, इस कथा से हमें ये तात्पर्य मिलता है कि राम जी की दुर्गा के प्रति इतनी निष्ठा व अटल भक्ति देखकर हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो साधक सच्चे मन से अपने इष्ट देव का, अपने गुरु जी का, अपने बालाजी का, श्याम जी का, जिस भी देवी देवता का ध्यान करता है, तो थोड़ी सी ही परीक्षा में साथियों 95% जातक फेल हो जाते हैं। साधना उसी की पूरी होगी जो करो और मरो की स्थिति में आ जाता है। जब करो और या मरो की स्थिति पैदा होती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसकी साधना को पूर्ण होने से नहीं रोक सकती। तो जैसे हमारा सच्चा समर्पण है, सच्ची साधना है, तो साथियों फिर हमारी साधना जरूर पूरी होगी। कि जो भी बहुत से साधकों की बात होती है कि गुरुजी जब हम साधना करते हैं तो बीच में गंदे ख्याल आते हैं और मन में गंदे विचार आते हैं। तो साथियों विचार गंदे इसीलिए आते हैं कि हम सही मार्ग पर चलते हैं, पहले गलत मार्ग पे थे, फिर किसी को गुरु बनाया, किसी ने हमें समझाया, तो उस समझ के हिसाब से जब हम राम नाम का जाप करते हैं, किसी भी इष्ट देवता का जाप करते हैं, तो जो घिनौनी हरकत, जो गंदे विचार हमारी मेमोरी में भरे हुए थे, तो साथियों वो बार बार आके जो भी अपना देव है जिसकी हम पूजा करते हैं वो उन कुविचारों को डिलीट करते रहते हैं। इसीलिए हमारे मन में विचार आते हैं। तो मन का काम है गंदे विचार लाना। तो मन की आप बिल्कुल भी मत सुनो और अपनी भक्ति में लगे रहो साथियों। तो गंदा विचार आना कोई ज्यादा बड़ी भारी बात नहीं है। जब आप अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान रखेंगे तो मन का काम है करना, मन को करने दो, मन को अपने आप पे छोड़ दो और आप अपनी आत्मा के अनुसार हृदय से अपनी भक्ति साधना करते रहो। तो साथियों ये छोटी सी बात नवरात्रों पे मैंने इसीलिए डाली कि बहुत से जो नवरात्रे करते हैं कि हम तो उठते बैठते नवरात्रे करते हैं। तो साथियों उठते बैठते नवरात्रे क्या होते हैं, जैसे एक आज कर लिया, एक लास्ट का कर लिया, ये कोई विधि विधान नहीं, ये मनमाना आचरण है साथियों, देखा देखी। जो आदमी एक समय भूखा नहीं रह सकता, एक समय अन्न नहीं छोड़ता, तो उसको माँ क्या कृपा करेगी, क्योंकि एक दिन तो ये शरीर भी छूट जाएगा। तो साथियों नियम के अनुसार ही, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी एक कानून बना है, जैसे हमारे यहाँ पे कानून है जो हम जिस दुनिया में रहते हैं, तो अपराध की सजा जैसे हमें मिलती है तो ऐसे अपराध की सजा इधर मिलेगी। तो साथियों अपनी भक्ति बड़े मन से करें, सच्चे मन से करें, लगाव से करें। जय माता दी।